जी नाज़रीन, अभी अभी खबर मिली है कि एक बहुत ही भयानक किस्म के राक्षस को जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। इसलिए पूरे मुल्क में सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लोगों को अपने घरों में मुकीम रहने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसलिए सब लोग अपनी हिफाजत करें। हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उस राक्षस को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अशर, मैंने पूरे घर में रोमा को ढूंढ लिया है, लेकिन रोमा कहीं नहीं मिल रही। आस पड़ोस के घरों में भी देख लिया है, उसकी सहेलियों के घरों में भी, लेकिन रोमा का कहीं कुछ पता नहीं है। अशर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा, मेरी रोमा को ढूंढ कर लाओ ना। तुम्हें मैंने भेजा था, क्या पता चला तुम्हें रोमा का? अम्मी जान, मैं तो खुद बड़ा ही परेशान हूँ कि आखिर रोमा को कहाँ से ढूंढूं। आपको पता है, पूरे शहर में अजीब वीरानी फैली हुई है। एक बहुत ही भयानक राक्षस गांव की तरफ आया है। मैं परेशान हूं कि कहीं हमारी रोमा। तुम कौन हो तुम, और मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए भयानक राक्षस, मैं तो बस जंगल के पास से गुजर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे इलाके में नहीं आई। तुम मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो प्लीज़, खुदा के लिए। मेरी अम्मी और भाई बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे घर जाने दो ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? प्लीज़ मुझे जाने दो ना। ये लो लड़की, तुम्हारे लिए लाया हूँ। चुपचाप खा लो, वरना भूखी मर जाओगी। तुम्हारे खाने की ही चीज है, खा लो। ए रहमदिल राक्षस, कौन हो तुम? तुमने तो मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचाया और मेरे खाने के लिए चीजें भी लेके आए हो। तुम बुरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं भी ऐसे ही डरती रही। आखिर मुझे बताओ, कौन हो तुम? तुम बिल्कुल सही समझी हो लड़की। मैं वाकई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मेरी औलाद मुझसे बिछड़ गई है। मेरा बेटा छोटा राक्षस जंगल की तरफ निकल आया था, इंसानी आबादी में घुस गया और मुझे मिला नहीं। उसे ढूंढने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन सब लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मुझे पकड़ने और मारने की तदबीरें सूझ रहे हैं। लेकिन तुम अच्छी लड़की हो, शायद तुम मेरी मदद करो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये इंसान लोग ऐसे राक्षस और ऐसी अजीब अजीब मखलूक को पकड़ना चाहते हैं, एडवेंचर्स करना चाहते हैं, उन पे रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों के हाथों मरने नहीं दूंगी और ना ही कैद होने दूंगी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं सब लोगों को बताऊंगी कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम यहाँ पर छोटे राक्षस को लेने आए हो। मेरा यकीन करो। अशर, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी रोमा के बगैर एक पल नहीं रह सकती। हमें चलना होगा और पुलिस ऑफिसर के पास जाकर अपनी कंप्लेन लिखवानी होगी। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें अभी चलना होगा। चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची रोमा कल रात से लापता है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने हर जगह देख लिया, घर में, आस पड़ोस, लेकिन कहीं उसकी खबर नहीं। हमें डर है कहीं हमारी बच्ची उस राक्षस के हाथों तो नहीं लग गई। माँ जी, आप फिक्र ही ना करें। हम लोग अभी इसी ऑपरेशन पर वर्क करने जा रहे हैं। मैं, मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी सब लोग भी। हम लोग उस राक्षस को रंगे हाथों पकड़ेंगे या फिर वहीं मार डालेंगे। और आप यकीन करें, आपकी बच्ची को जरूर मैं वापस लेके आऊंगा, इंशाल्लाह। अब बस हम तैयारी कर रहे हैं, अब हम निकलेंगे। आप लोग परेशान मत हो और चुपचाप घर जाएं। आपकी बच्ची आपके घर पहुंच जाएगी। सर,
हमें खबर मिली है कि यहाँ से थोड़े ही फासले पर वो राक्षस क़याम पजीर है। इसलिए तमाम पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार झाड़ियों और दरख्तों के बीच में छुप गए हैं ताकि अचानक से उस राक्षस पर हमला किया जा सके और वो कहीं से भी भाग ना सके। नहीं इंस्पेक्टर अंकल, प्लीज़ इस राक्षस को मत मारिए। ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर अपने छोटे राक्षस को ढूंढने आया है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना ही इसने मुझे पहुँचाया है। प्लीज़ आप गन नीचे कर दें, इसे मत मारें। नहीं बेटा, इसे मारना ही जरूरी था, वरना ये सबको खा जाता। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता इस बारे में। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्यारे राक्षस। मैं तुम्हें नहीं बचा पाई इन जालिम लोगों के हाथों। ये तुम्हें नहीं पहचान सके।